हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और खूब सारा नाश्ता बना के इसे आप ट्रैवल में भी लेके जा सकते हो। ये 2 से 3 दिन तक खराब भी नहीं होता है और सॉफ्ट नरम मुलायम बना रहता है। इसे अगर बच्चे भी पिकनिक में जा रहे हैं तो वहाँ भी दे सकते हो और इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हो। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी। इसे मैं बिना सूजी मैदा आलू की बना के तैयार करूँगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम ये नाश्ता बनके तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस नाश्ते को जरूर बनाएं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। हम इस नाश्ते का कलर देने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। इस नाश्ते को सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए तो इसमें हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये नाश्ता अगर आप दूसरा दिन भी खाते हो तो एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट बना रहेगा और इससे ये नाश्ता खस्ता भी बनेगा। इस नाश्ते का खासियत ये है दोस्तों, इसे आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हो या फिर बच्चे पिकनिक में जा रहे हो आप उसमें भी इस नाश्ते को बना के दे सकते हो। ये नाश्ता बिल्कुल नरम मुलायम बना रहेगा और बच्चे भी इसे मजे से खाएंगे। यहाँ पे हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और नरम मुलायम इसका डो गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जब तक हम अगला तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, इस नाश्ते को हम आलू से नहीं बनाएंगे। इस नाश्ते को हम इस प्याज से बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी। एक बार आप इस नाश्ते को बना लिए तो आप इस नाश्ते को बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 3 प्याज ले लिया है। प्याज का जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम इस तरह से काट के हटा देंगे। अब हम प्याज को इस तरह से पतले पतले लंबे स्लाइस में काटेंगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों इस तरह से प्याज को लंबे स्लाइस में काट लिया है। तो इसी तरह से लंबे स्लाइस में पतले पतले बिल्कुल बारीक काट ले और इसे हम इस तरह से खोल देंगे। फिर अब हम एक प्लेट में रख के साइड में रख देंगे। तो इस तरह से सारे प्याज को काट ले। तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं हरी मिर्च का यूज नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली अचार वाली हरी मिर्च ले लिया है। तो इससे ये नाश्ता और भी टेस्टी हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से काट के इसका बीच से इस तरह से काट लेंगे और जो इसमें मिर्ची है इसे हम इसी में रहने देंगे क्योंकि ये तीखी नहीं होती है और मैं तीखा वाला मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइस में मिर्ची को भी काट लेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल नया नाश्ता है तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ये बहुत आसानी से बन जाता है घर के सामानों से। तो इस तरह से दोस्तों सारे मिर्ची को काट लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे मिर्च को काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच ही कलौंजी डालेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्रैकल हो गई है। अब हमने जो मिर्ची काट के रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो मिर्ची को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसी के साथ जो प्याज काट के रखा है उसे भी भूनेंगे। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है। तो नमक को अब हम प्याज में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम को लो में कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी मिर्च पाउडर ले लिया है और 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। हम सभी मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे और यहाँ पे अब फ्लेम को बिल्कुल लो में रखें क्योंकि इसे हमें बिना पानी डाल के भूनना है तो मसाला जल जाएगा। और दोस्तों इसका टेस्ट और भी चटपटा करने के लिए हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं हो तो यहाँ पे आप नींबू का जूस भी डाल सकते हो 1 टीस्पून।
दोस्तों यहाँ पे सारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें आधा कप बेसन पे हमने आधा कप बेसन डाला है। बेसन को भी हम भूनेंगे। यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए बेसन को भी भून लेंगे और इसका जो बेसन का जो कच्चापन है उसे हम हटा के फिर इसे हम स्टफिंग में भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बेसन भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे अब हम प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। जब बेसन में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका बेसन भून चुका है। तो यहाँ पे स्टफिंग के लिए ये मसाला बनके तैयार हो गया है। एकदम चटपटा टेस्टी, बहुत ही टेस्टी ये चटपटा सा नाश्ता बनता है दोस्तों इसका। तो अब हम इसे साइड में रख के थोड़ा सा इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग ठंडा हो चुका है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आटा भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक नींबू का साइज का बॉल इस तरह से तोड़ लेंगे और इस तरह से इसे हम हाथों से गोल करेंगे। अब हम इसका इस तरह से एक कटोरी जैसा बनाएंगे। तो उंगली से बीच में इस तरह से दबाते जाएंगे और ऊपर की उंगली से ऊपर में दबाएंगे। तो इसे हम इस तरह से बना के कटोरे का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से हमने कटोरे का शेप दे दिया है। अब हमने जो फिलिंग बनाया है उसे ले लेना है और 1 से 1.5 चम्मच इसमें भर देना है। तो इसमें जितना आए फिलिंग आपको उतना भर लेना है और अंगूठे से इस तरह से दबा देना है और उसके बाद इसे अंगूठे से इस तरह से दबाते जाना है और दूसरे हाथ से इस तरह से चुन्नट बनाते जाना है और इस तरह से इसे आपको बंद कर देना है। उसके बाद फिर से हाथ में लेके इस तरह से गोल कर लेना है और इस तरह से आपको चपटा कर देना है। साइड से आप इस तरह से पतला कर दे ताकि आपको ये खाने में मोटा ना लगे। तो सभी नाश्ते को इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आधे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे फ्लेम को लो में रखा है। अब हम इसमें एक एक करके सभी नाश्ते को डालेंगे। तो यहाँ पे आप तेल को बहुत ज़्यादा हाई हीट पे ना गर्म करें, इसे आप लो मीडियम में ही गर्म करें। अब हम एक एक करके सभी नाश्ते को जगह बनाते हुए डालते जाएंगे। तो यहाँ पे इस नाश्ते को अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक नीचे से हल्का गोल्डन कलर का ना आ जाए। तो यहाँ पे अब हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो इसे अब हम दूसरे साइड से पलट के पकाएंगे। तो हल्का सा जब इसके ऊपर इस तरह से कलर आ जाए उसके बाद इसे आप दूसरे साइड से पलट के पका ले। हम दूसरे साइड से इसी तरह से इसमें जब गोल्डन कलर का आ जाए उतना इसे हम पका लेंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम लो मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये नाश्ता दोनों साइड से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे सभी नाश्ते सैलो फ्राई हो चुका है। अब हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अगर आप इस तरह से हल्का गोल्डन कलर का रखते हो तो ये दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम सारा इस पैन में ही गिर जाने देंगे। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का नाश्ता भी उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप जल्दी से बना के बच्चों के टिफ़िन में या फिर अगर लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हो या फिर बच्चे पिकनिक में जा रहे हो तो इस नाश्ते को आप ज़रूर बच्चों को बना के टिफ़िन में दे दें। ये नाश्ता 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और एकदम नरम मुलायम बना रहता है। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।